से आपकी मुंह दिखाई। जैसा आपने कहा कि मैं इस घर में अहमर के लिए लाई गई हूँ, तो क्या कभी किसी माँ को मुंह दिखाई मिली है? ओके यार, आई विल टॉक टू यू लेटर। यार मुझे लग रहा था मेरी इन टैबलेट से जान छूट गई है। ऐसे कैसे जान छूट जाएगी? तबीयत ठीक हुई नहीं है, जान छूट जाएगी? कम ऑन यार, आई एम कंप्लीटली फाइन। नो यू नॉट। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा ना, लिटरली आज तक किसी ने मेरा ऐसे ख्याल नहीं रखा। वो सच बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है मैं बीमार ही रहूं। हाँ, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप बीमार ही पड़े रहेंगे और ये खिदमतें करवाते रहेंगे मुझसे। जब ख्याल करने वाले इतने अच्छे हो तो फिर किसी का भी दिल चाहेगा कि उसकी सारी जिंदगी बीमारी में ही गुजर जाए। अच्छा, तो इसका मतलब तबीयत ठीक नहीं करनी है अपनी? डोंट यू रिमेम्बर वो जिंदगी के मकसद एंड व्हाट नॉट, याद है? लेकिन उनमें से एक मकसद तो पूरा हो गया। क्या? जवाद भाई की शादी। यू डोंट नो, मतलब मेरी ये ख्वाहिश थी कि जवाद भाई को उनकी जिंदगी में सेटल देखूं, खुश देखूं। आई नो, माशाल्लाह बहुत खुश है। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम हैप्पी। और ये सब कुछ बुशरा की वजह से पॉसिबल हुआ है। शी डिड एवरीथिंग। हमें उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बुशरा, यू मीन भाभी की बहन, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो बहन नहीं है, लेकिन वो बहनों से बढ़कर है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वेट। भाभी के बुटीक में बुशरा काम करती है, बिकॉज़ शी इज अ डिजाइनर। शी इज माय पर्सनल डिजाइनर एज वेल। बहुत अच्छे कपड़े बनाती है और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, जैसे मैंने उसको इवेंट पे सब चीजें मैनेज करते देखा, कोई भी देखता उसको ऐसे ही लगता कि वो इनके घर की फर्द है। आई नो राइट, अच्छी लड़की है तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। What do you mean? क्योंकि तुमसे प्यारा तो कोई भी नहीं हो सकता ना। हो गया मजाक तुम्हारा। अब ये जल्दी दवाई खा लो। ये नहीं लिए ना तुम? यार ये वाली प्लीज ले दो यार, ये इसको देख के मुझे डिप्रेशन होता है यार, प्लीज। और ड्रामे नहीं खत्म हो रहे, जा रही हूँ मैं लेके। अम्मा, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जब बच्चों को पता चलेगा तब सोचो, वो हमसे पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे उसको? तब की तब सोचेंगे ना। अरे क्या हो गया, आज बच्चों की तरह से ऐसे क्यों लेटी हुई है मेरे पास? अम्मा मुझे अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुकून मिल रहा है। अगर थक गई तो बताओ, मैं उठ जाऊं। अरे नहीं बेटा, कभी कोई माँ भी अपने बच्चों के बोझ से थकी है? लेकिन अम्मा,
आज इतना सुकून है, इतना सुकून है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम कोई कारनामा अंजाम देकर आए। और नहीं तो क्या, दुर्दाना की जिंदगी एक रविश पर चल पड़ी है। उस बच्ची ने भी अपनी जिंदगी में हर खुशी हराम की हुई थी। अब हकीकी खुशी की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नजर आ रही है ना। खुदा इस नेकी के बदले तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। लेकिन अम्मा, जिसके पास तुम जैसी माँ हो वो भी इतनी दुआ करने वाली, उसको क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम तो हमारे लिए क्या, सबके लिए दुआ करती हो ना। अरे बेटा, कौन सी माँ होती है जिसके होंठों पर अपने बच्चों के लिए दुआएं नहीं होती। मगर मैंने फिर भी कुत्सिया खाला को कह दिया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। मुसरत वाले वाक़े के बाद में वो तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने। लेकिन अम्मा, कुत्सिया खाला से क्यों बात की रिश्ते की? नहीं, कुत्सिया से अगर मैं बात नहीं करूंगी तो फिर बेटा और किससे करूंगी? देखो, इंसान के नसीब में जो लिखा होता है ना, वो उसे मिलकर रहता है। और अगर मेरे नसीब में कोई अच्छा रिश्ता होगा तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। नसीब में तो होता है बेटा, लेकिन फिर भी खुद कोशिश तो करनी होती है ना। मगर तुम इसके बारे में मत सोचो, बस दुआ करो कि कोई अच्छा रिश्ता चल के आ जाए। क्या हो रहा है यहाँ? अब दोनों मिलकर यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पका रही हो हैं? क्या हो गया है मुसरत? जब भी तुम हम दोनों को साथ बैठे देखती हो कि हम बातें कर रहे हैं, तुम्हें तो शक के झटके लगने लग जाते हैं। अम्मा, ये शक के झटके ना ख्वामखा नहीं लग रहे मुझे। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रही हो। खैर, ना बताओ, अल्लाह मेरे सामने खुद ही ले आता है, पता तो चल ही जाएगा मुझे। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि क्यों आई हो? ये शर्ट पकड़ो, मेरा ना वेट थोड़ा सा लूज हो गया है, तो ये शर्ट भी लूज हो गई है, तो इसको ना जरा टाइट करवा कर ले आना, कल बुटीक ले जाना। और बात सुनो, खबरदार जो तुमने दुर्दाने के हाथ में मेरी शर्ट दी, वो ना इसमें जादू टोने कर देगी, बड़ी मनहूस है वो। करवा लेना याद से। मैं खुद ही कर दूंगी। अच्छा ये बताओ, ये आजकल दुर्दाना नजर नहीं आ रही, मोहल्ले में भी नहीं होती, घर पे भी नहीं आ रही, कहाँ है आजकल ये? अब काम में लगी होगी, बताओ। अब मैं अरे वो, हाँ, दुर्दाना जी का आजकल काम बहुत ज्यादा है, तो वो इतनी मसरूफ है कि उनके पास सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं है। ऊपर से शादी का सीजन है, काम भी तो है ना। लेकिन हाँ, मैं जाऊंगी, वो मिलेंगी तो मैं कह दूंगी कि बच्चों पूछ रही थी तुम्हारा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से कोई पूछने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, मैं उसको मुंह ही नहीं लगाती। वैसे भी उसकी नहूसत जो है ना, जहाँ पे भी पड़ती है ना, सारे के सारे काम बिगाड़ देती है वो। रहने दो, कोई जरूरत नहीं उसको बताने की कुछ। लगे रहो, खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी जो पका रहे थे। क्या हो गया? बिल्कुल ही। पता नहीं अम्मा, ये किस पर गई है, हर एक की टो में लगी रहती है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब मैं जाऊंगी तो मैं खुद ही करवा दूंगी। मैंने तो नवीन का जेवर और जो मुसर्रत के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ था ना, आटे के कनस्तर में छुपा दिया था।